श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सही बात है दाई, ना संघर्ष न तकलीफें, है ना। ना संघर्ष न तकलीफें तो फिर मजा क्या है जीने में। ना संघर्ष न तकलीफें तो मजा क्या है जीने में। बड़े से बड़े तूफान से लड़ सकते हो यदि लक्ष्य रहेगा सीने में, यदि लक्ष्य रहेगा सीने में, यदि लक्ष्य रहेगा सीने में। इसलिए जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। किसी भी चीज ला पाना है तो लक्ष्य की आवश्यकता है, और जहां लक्ष्य नहीं बने तो कोई चीज ला हासिल नहीं कर सकस, है ना। जैसे रामायण सुनेला है तो रामायण सुनेला है तो कुछ लक्ष्य बने नहीं। हम रामायण सुनन गा, गीता सुनन गा, भागवत सुनन गा, ये लक्ष्य बना के आदमी चलते हैं। आज वही प्रकार से कहीं भी जाना है तो एक जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, और जो जीवन में लक्ष्य बन जाते वही साक्षात्कार होते। आज वही प्रकार के भरत लाल जी हैं जो कहाँ पहुंचे से, एक प्रयाग में। और प्रयाग जहाँ पहुँचे, प्रयागराज में पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पे त्रिवेणी है। त्रिवेणी संगम में भरत लाल जिला पे प्रोत्साहन करे लगे, भरत लाल जिला खुशियाँ दे लगे। जब भरत लाल जिले ये बात ला बोले लगे त्रिवेणी संगम, हाँ, तो वो समय वहाँ पे भरत लाल जी बड़ा आनंद हो जाते, खुशी हो जाते कि कम से कम चलो सरस्वती हैं, त्रिवेणी हैं, ये भी तो कम से कम ये प्रशंसा के पात्रता बनाई से हैं। ये खुशियां हो गए। देवता मर रहे तो फूल के वर्षा करे लगे, काकर ऊपर करे लगे, भरत लाल जी ऊपर। और सही बात है दाई हो, जौन अच्छा काम करते जेकर प्रशंसनी रहते हैं ओला प्रशंसा करे जाते हैं। आज वही प्रकार से भरत लाल जी के प्रशंसा ये देवता मन करे लगे। ऊपर से वहां पे फूलों की वर्षा करे लगे, और ऊपर से वर्षा करे तो प्रमुदित तीर्थ राज निवासी और बैखनस बटु गृह उदासी। सज्जनों, आज तीर्थराज प्रयाग में रहने वाला जितना भी वन प्राणी हैं, जंगली प्राणी हैं, गृहस्थ प्राणी हैं, ब्रह्मचारी हैं, ये सब जन वहाँ पे सकला गए हैं, और आपस में सकला के ये भरत लाल जी की बात तो सुने लगे। भरत लाल जी को जो किए कर्मल वहाँ पे देखे लगे तो मन में आनंदित होए लगे कि आज भरत लाल जी वास्तव में गांव एक सराहनीय की बात है, एक अच्छा चीज करने वाला है, अच्छा बोलने वाला है। ये भरत लाल जी के सब वहाँ पे प्रशंसा करे लगे, है ना दाई। जैसे भी आज देखो तुम्हारे गाँव में रामायण हुआ था, आज द्वितीय दिवस है, और द्वितीय दिवस में बहुत बढ़िया बढ़िया मंडली मनाए हैं, और मंडली मन आगे आओ एक से एक बढ़िया बढ़िया बात बताइन है। आप प्रशंसनी के योग्य हो तो बराबर जौन अच्छा लगे आपके दिमाग में तो ओकर प्रशंसा करे जाते हैं, जौन अच्छा नहीं लगे तो ओकर प्रशंसा कम होते हैं, अच्छा के ज्यादा प्रशंसा करे जाते। तो भरत लाल जी हैं जौन प्रयाग में जब जाए लगे तो आगे ओकर प्रशंसा करे लगे, काग से प्रशंसा करे लगे। आज देखो भरत लाल जी ला किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, न किसी मोहमाया की आवश्यकता नहीं है, न किसी से भरत लाल जी को मतलब नहीं है। केवलता मतलब है तो उसको मेरे राम के चरणों की मतलब है। ये प्रशंसा कौन करत है? आपस में जब का वहाँ पे प्राणी है, सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, साधु, ये सब मन वहाँ पे प्रशंसा करे लगे। कहे लगे कि कहीं परस्पर मिली 10-5 पर भरत सने हो श्री सूची साचा, पर सुनत राम गुण ग्राम सुहाए और भरद्वाज मुनि बर पही आए। आगे की ओर जब भरत लाल जी बढ़े लगे तो कहाँ सुंदर भरद्वाज जी महाराज के आश्रम की ओर चले। भरद्वाज जी के आश्रम की ओर ये भरत लाल जी हैं जो चले लगे। तब संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, भरद्वाज मुनिवर पही आए, पर दंड प्रणाम करत मुनि देखे, अमूर्ति मंद भाग्य निज लेखे। जैसे भरत लाल जी जाए लगे तो गुरुदेव के दंडवत प्रणाम करे लगे। और सही बात है भैया, जेकर घर में कोनो गुरुदेव आ जाते तो गुरु महाराज के पहले दंडवत प्रणाम करना चाहिए, डंडा शरण प्रणाम करना चाहिए, तब कहीं आशीर्वाद प्रदान होते हैं, है कि नहीं दाई। इस संसार में आज भी किसका जेकर माता पिता और गुरु ये तीनों जिंदा है वो परम सौभाग्यशाली है कि नहीं दाई। जेकर माता जिंदा है तो सौभाग्यशाली है, जेकर पिता जिंदा है वो भी सौभाग्यशाली है, लेकिन साथ साथ जेकर गुरु जिंदा हैं वो परम सौभाग्यशाली हैं। इसलिए कोनो तीनों जिंदा हैं तो साक्षात यदि आशीर्वाद प्रदान करके परम पिता परमात्मा के चरणों के ध्यान लगा सकते हैं। इसलिए माता पिता गुरु ये तीन चीज के बात बिना सोचे समझे करना चाहिएगा। माता आदेश कर दी सोकर आज्ञा पालन करना चाहिए, पिता आदेश कर दी सोकर आज्ञा पालन करना चाहिए, गुरुदेव आदेश कर दी सोकर आज्ञा पालन चलना चाहिए। काकरो दाई दादा गलत रास्ता नहीं बताएं, काकरो गुरुदेव गलत रास्ता नहीं बताएं, अच्छा रास्ता ला बताते हैं। आज वही प्रकार से एक गुरु के आश्रम की ओर चले लगे, भरद्वाज की आश्रम की ओर भरत लाल जी चले लगे। जब वहाँ पे आश्रम लगे रहे, आश्रम में भरद्वाज जी बैठे रहे, भरत लाल जी ए डहल जाए लगे तो दंडवत जाके वहाँ पे प्रणाम करे लगे।
ये दंडवत शरण प्रणाम ला देख के भरद्वाज जी हैं महाराज तुम तत्काल उठे रगे और तत्काल उठ के भरत लाल जी ला हृदय में लगाए लगे। कथे सुनत राम गुण ग्राम सुहाय भरद्वाज मुनिवर आए। दंडवत प्रणाम करत मुनि देखे अमूर्ति बंद भाग्य निज लेखे। धाई उठाई लाई वर लिन्हे और दिन आशीष कीर्तात किन्ने अपन हृदय के अंदर बसा है और हृदय में लपटा के आज देख भरद्वाज जी गुरुदेव महाराज और भरत लाल जी एक दोनों के परस्पर प्रेम ला मेरे राम को पाए के लिए तो राम ला पाए के लिए भरत लाल जी क्या नहीं कर सकते हैं। ये दुनिया को छोड़ सकते हैं, ये माता को छोड़ सकते हैं, ये संसार ला छोड़ सकते हैं केवलता मेरे राम को पाने के लिए। इसलिए मेरी माँ एक बात याद रख लेना, इस संसार में यदि जिस चीज को पाने की लक्ष्य है तो हर चीज को छोड़ देना, अपनी रास्ता से कभी मत हटना, उस चीज आपको मिल जाएगा। मेरे राम को यदि पाना चाहो तो राम मिल जाएगा, श्याम को पाना चाहो तो श्याम मिल जाएगा, पर अपनी रास्ता से कभी मत हटना मेरी माँ, उस रास्ते पे जाना जैसे आज भरत लाल जी चल रहे हैं।